आज का एजेंडा है कि हाउ वी कैन सेटअप एंड स्टार्ट अवर ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के थ्रू डोमेस्टिक बिजनेस बहुत सारा होता है और ई कॉमर्स के थ्रू एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत सारा होता है। आपको ध्यान में होगा कि जीएफई ग्रुप जो एक मिशन लेके चल रहा है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने का, उसके साथ ये जो ई कॉमर्स वाला पार्ट है ये अलाइन होता है पूरा, क्योंकि ई कॉमर्स ऐसी चीज है जो डोमेस्टिक स्टार्टअप को भी प्रमोट कर रही है और एक्सपोर्ट को भी बढ़ा रही है। तो ये हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे मिशन से अलाइन होता है। तो आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे और मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस आपको दूंगा जहां पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अगर मुझे ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है जीरो लेवल से, तो मेरी प्लानिंग कैसे होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी चल रहा है, तो जिनका चल रहा है उनको उनकी प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन उनको आगे ग्रो तो करना है ना। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, लेकिन अभी मैं उनको बता रहा हूं जिनका स्टार्ट करना है। तो पहले आपको बेसिक डॉक्यूमेंटेशन सारा लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन में आपको जीएसटी, आईसी, एलयूटी, करंट अकाउंट, एडी कोड, आधार, पैन, बेसिक सब चीजें चाहिए होगी। जो चीजें आप निकाल सकते हो वो निकाल लो, जो नहीं निकाली है आपने वो आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आपको प्रोडक्ट फाइनल करना पड़ेगा। अब दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, ट्रेडिंग में है, जो काम कर रहे हैं। तो कुछ तो लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी जिनके पास है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। कोई स्टूडेंट होगा, कोई हाउसवाइफ होंगी, कोई कोई जॉब वाले लोग होंगे। तो उनको प्रोडक्ट परचेज करने हैं, सीधी सी बात है। होलसेल में परचेज करके यहाँ पे रिटेल में सेल करने हैं। परचेज होगा B2B में, सेल होगा B2C में। ठीक है ना? तो आपको प्रोडक्ट परचेज करके सेल करना है, उसकी लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था 99% लोगों के ऑर्डर नहीं आते हैं, क्योंकि लिस्टिंग करनी तो हर किसी को आती है। लिस्टिंग में करना क्या है? अकाउंट ही भरना है, डिटेल भरनी है सारी, नाम, नंबर, एड्रेस, ये वो सब डिटेल लिखनी है। तो वो तो कोई भी लिख देता है। कीवर्ड क्या डालना है, कौन से टाइटल्स डालने हैं, कौन से कीवर्ड यूज करने हैं, किस तरह से प्रेजेंट करना है, फोटो कैसा होगा, ये सारी कलाकारी आपको आनी चाहिए। तब जाके प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है प्रोफेशनल वाली, और तब जाके आपको मिलते हैं ऑर्डर्स। ठीक है? उसके बाद पैकिंग एंड लेबलिंग। पैकिंग, जब आपके पास ऑर्डर आ जाता है तो उसकी प्रॉपर लेबल बनता है, वो लेबल उस पर अटैच होता है, उसके बाद में उसकी डिस्पैच होती है। डिस्पैच के लिए भी अगर फुलफिल बाय अमेजोन वगैरह है तो उनका ही बंदा लेने आता है। वो सब सिस्टम बना हुआ है। वो आपको 2-4 ऑर्डर करके सिखा दिया जाएगा तो आप सीख जाओगे। वो 2 दिन का काम है। फिर मार्जिन देखना होता है कैसे निकलता है। मैं आपको एक पूरा एग्जांपल, एक केस स्टडी देने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा किस तरह से मार्जिन होता है। और लो मार्जिन से भी स्टार्ट करना चाहिए अपने को। जैसे अभी किसी का क्वेश्चन था कि बहुत कंपटीशन है और बहुत ज्यादा लो मार्जिन है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग जाता है। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप कोई भी दुकान कैसे खोलते हो? जब आप दुकान खोलते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, टाइम लगाया, पैसा लगाया। दुकान में टाइम भी लग गया, 2-3 महीने का पैसा भी लग गया, 10 लाख, 5 लाख। फिर वो दुकान तुरंत प्रॉफिट कमाना देना चालू कर देती है क्या? नहीं ना। टाइम लगता है, सेट होती है, ग्राहक आते हैं, कस्टमर बेस बनता है, वॉक-इन्स चालू होते हैं, लोगों को पता चलता है, मार्केटिंग होती है, 50 एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है ग्रो करने में, डेवलप करने में। ठीक है? तो ई कॉमर्स में भी आपको उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ई कॉमर्स में भी पेशेंस रखना पड़ता है। लिस्टिंग हो गई, अकाउंट का पूरा सेटअप हो गया, कीवर्ड डाल दिए, प्रोडक्ट लगा दिए, इमेजेस डाल दी, फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। कभी ऑर्डर एकदम से आ जाते हैं, 90% केस में तो आ ही जाते हैं। 10% केस में डिले भी होता है, उसके बाद आते हैं, थोड़े टाइम के बाद आते हैं। बट इट इज श्योर कि आपको सफलता मिलने वाली है। आपने अपना काम कर दिया तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ा देर सवेर हो सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, तुरंत भी मिल सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना? सेल्स बूस्ट भी कर सकते हो जब आपकी सेल्स चालू हो जाए। मैं रिकमेंड नहीं करता कि सेल्स बूस्ट करो डे 1 से, लेकिन जब आपका सेल्स चालू हो जाए, आपको रिजल्ट मिलने लगे, उसके बाद में आप बूस्ट कर सकते हो। उससे सेल्स आपकी एक साथ डबल, ट्रिपल, 4 गुनी होनी चालू हो जाती है। रिफंड मैनेजमेंट, अब इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, बड़ी प्रॉब्लम है इसको लेके।
जैसे मैंने कई लोगों से बात की है, वो कहते हैं हम तो काम ही नहीं करते ई कॉमर्स पे। क्यों? क्योंकि रिफंड का चक्कर है, रिफंड का चक्कर है 2-3% का, इसलिए वो पूरा 90% का मार्केट छोड़ के बैठे हैं। पहले ही सोच लो कि भाई 2-3-4% का रिटर्न मेरा आएगा, पहले ही मेरा इतना वेस्टेज रहेगा, पहले से ही मान लो, उसको निकाल के साइड में रख दो, उसको कॉस्टिंग में ऐड कर दो। उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रिफंड मैनेजमेंट आपको नहीं करना है, आपको रिफंड के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप 99%, 95% मार्केट भी तो स्पॉइल कर रहे हो अपना। तो ये बिल्कुल इमेच्योरिटी वाली बातें हैं कुछ लोगों की कि रिफंड होता है ई कॉमर्स पे, इसलिए हम लोग काम नहीं करेंगे। अरे आप इतना बड़ा मार्केट छोड़ कैसे सकते हो? आप एक दुकान पे बैठ के काम करोगे पूरी जिंदगी, या आपको लाखों दुकानों पे काम करना है, लाखों दुकानों पे अपना माल सेल करना है, वो इस छोटे से पॉइंट के लिए? तो ये सारी चीजें अपने को समझनी है, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट है। डोंट वरी, पहले से ही लेके चलो। हर बिजनेस में 2-3% का, 4% का, 5% का बैड डेट होता है। बैंक भी 3% का 2 एनपीए वो लेके चलते हैं प्रोविजन, आपको पता है। तो ये हर बिजनेस का प्रोविजन रहेगा, डोंट वरी, इसको लेके परेशान नहीं होना है। कस्टमर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कस्टमर से आप कनेक्ट भी कर सकते हो कई बार, उनको जब ऑर्डर मिल जाए उसके बाद में एक फीडबैक कॉल कर सकते हो, या उसी में रैपर में कुछ एक्स्ट्रा डाल सकते हो उनके लिए, कोई गिफ्ट जैसा, तो कस्टमर खुश होकर अच्छा रिव्यू देता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको प्लान करने पड़ेंगे इस तरीके से। अब लोग अटक कहाँ जाते हैं? ये सारी चीजें ठीक से कर नहीं पाते, कोई डॉक्यूमेंटेशन भी अटक जाते हैं 90% लोग। तो जो 10% बचे वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पाते, प्रोडक्ट कोई भी करना चालू कर देते हैं, पैकिंग लेबलिंग ठीक से नहीं समझ पाते, ऑर्डर मैनेजमेंट ठीक से नहीं समझ पाते, रिफंड से डर जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए लोग लोग कर नहीं पा रहे। ये सारी चीजें अगर सॉल्व कर दी जाए तो बड़े आराम से आप अपना एक अच्छा ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप कर सकते हो, ठीक है ना। हमारे पास एक आपके लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ है हमने, ये 4 स्टेप फॉर्मूला हमने आपको बना के दिया है। ये 4 स्टेप फॉर्मूला है टू सेटअप योर ई कॉमर्स बिजनेस इन जस्ट 1 मंथ। अब इसमें क्या क्या रहेगा? एक तो आपके डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन रहेंगे। ये 1 मंथ जो है ना, ये अप्रोक्स है, ठीक है। 1 मंथ से कम में होता है 90%, 80% केसेस में, और 20% केस में 1 मंथ से ज्यादा भी होता है। लेकिन जो हमारा एवरेज है वो 1 मंथ का है, क्योंकि कई बार जीएसटी निकालने में ही टाइम लग जाता है। जीएसटी में गवर्नमेंट की तरफ से 15-20 दिन का टाइम चल रहा है आज की डेट में। जिसके पास जीएसटी ऑलरेडी है उसके में टाइम नहीं लगता। तो डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में सेकंड स्टेप है बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाती है, अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं मार्केट प्लेस पे, जिससे आपको आइडिया रहे और आप किसी पे डिपेंड ना रहो आगे चल के। फिर अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसकी लिस्टिंग होती है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो उसकी सिलेक्शन भी की जाती है, सिलेक्शन करवाई जाती है। आपको सजेशन दिया जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फाइनल स्टेप, 4th स्टेप ये है कि 3 मंथ्स का हैंड होल्डिंग एंड ऑर्डर मैनेजमेंट गाइडेंस आपको दिया जाता है। 3 मंथ्स तक अगर हमने आपको ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे करना है वो सिखा दिया, 3 महीना तो खैर बहुत हो गया, 1 महीने में लोग सीख जाते हैं, लेकिन 3 महीना इसलिए कि आपको हर तरह से हैंडल करना आ जाए। उसके बाद में कभी आपको ई कॉमर्स में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमेशा इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते रहोगे, 1 के 2 प्रोडक्ट, 2 के 4 करते जाओ उस पर, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उस पर लगाते जाओ ट्रेंड मार्केट का चेक करके, और फिर आपको उसमें से अच्छा प्रॉफिट मिलता रहेगा। ये ऐसी चीज है कि लाइफ टाइम आपको कमा के देने वाली चीज है। ना आपको उस पर टाइम लगाना है, ना आपको उस पर दिमाग लगाना है, उसके बाद में ना आपको उस पर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। ये 4 स्टेप फॉर्मूला में हम बना के लोगों की हेल्प कर रहे हैं ई कॉमर्स को सेटअप करने में। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि इसमें खर्चा कितना आ रहा है, तो ये इसका नॉमिनल खर्चा है। हमने इसमें 3 पैकेज बना दिए।